तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राजवी स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हेनरी का नियम क्या होता है और इसकी सीमाएं क्या है और इसके अनुप्रयोग क्या है। ठीक है, और ये जो नियम है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले लेक्चर 1 में हम लोग क्या पढ़े थे, विलयन क्या होता है, विलयन के प्रकार क्या होते हैं, कितने भागों में विलयन बांटा गया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा। और मैं इसका नोट्स भी आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूं। विलियन के पहले लेक्चर में जितना मैंने पढ़ाया था उसका जो नोट्स है वह टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो चुका है। और आज हम पढ़ेंगे हेनरी का नियम और इसका भी नोट्स अगले दिन आपको वहां पर मिल जाएगा। तो हेनरी का नियम क्या होता है, तो यहाँ पर लिखा गया है कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, यानी ताप जो होना चाहिए वह स्थिर होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, जैसे किसी चीज का टेम्परेचर जो है वह अगर 40 डिग्री सेल्सियस है तो वह 40 डिग्री सेल्सियस पे ही रहना चाहिए। ठीक है, न अधिक होना चाहिए और न कम होना चाहिए। वही कहने का मतलब है स्थिर ताप पर। किसी गैस की द्रव में विलेयता, विलेयता का मतलब होता है घुलनशीलता। घुलनशीलता का मतलब कोई चीज अगर दूसरे में घुल जाती है, कोई एक अगर पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ में घुल जाता है तो वही विलेयता कहलाता है। जैसे जल और चीनी को हम एक साथ मिलाते हैं तो चीनी क्या होता है, जल में घुल जाता है, तो उसी क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं। तो वही चीज लिखा है किसी गैस की द्रव में विलेयता, यानी गैस को अगर हम द्रव में मिलाते हैं तो वही लिखा है विलेयता जो है गैस के दाब के समानुपाती होती है। यानी गैस का जो प्रेशर होता है, ठीक है, दाब का मतलब प्रेशर, उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब होता है कि अगर एक का मान बढ़ाएंगे तो दूसरे का मान बढ़ेगा, अगर दूसरे का मान घटाएंगे तो पहले का भी मान घटेगा। तो कहने का ये मतलब है कि अगर गैस का दाब के समानुपाती होता है तो अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो इसकी जो विलेयता होगी, गैस की द्रव में घुलने की जो क्षमता होगी वह भी बढ़ेगी। और अगर दाब को कम कर देंगे तो गैस की द्रव में जो घुलने की क्षमता होगी, यानी कि जो विलेयता होगी वह भी क्या हो जाएगी, तो कम हो जाएगी। ठीक है, तो यही हेनरी का नियम कहता है। अर्थात हम लिख सकते हैं कि m जो होगा यह समानुपाती होगा p के। अब कहेंगे यम और p क्या है, तो अगर समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक स्थिरांक आता है जिसको समानुपाती स्थिरांक कहते हैं और इसे यहाँ पर k से दिखाया गया है। तो m बराबर क्या हो जाएगा, k इंटू p हो जाएगा। जहां पर यम क्या है, तो यम है घुली हुई गैस की मात्रा, यानी गैस जो है वह द्रव में कितना घुल रही है उसकी ही मात्रा कहलाता है यम। और P क्या है, साम्य पर गैस का दाब, यानी स्थिर जो ताप है उस पर गैस का दाब कितना है वही कहलाता है P। और K जो है यह समानुपाती स्थिरांक होता है। मतलब मात्रा को अगर बढ़ाएंगे, यानी जो विलेयता है, जो जैसे एक उदाहरण लेते हैं, चीनी की जल में जो घुलने की क्षमता है अगर हम उसको बढ़ाते हैं तो प्रेशर भी बढ़ेगा, और अगर प्रेशर को कम करते हैं तो इसकी जो विलेयता होगी ये भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो इसी समानुपाती का यही मतलब होता है और यही हेनरी के नियम में बताया गया है। अब हेनरी के नियम की कुछ सीमाएं हैं। सीमाएं का मतलब क्या होता है, ठीक है, हेनरी के नियम की कुछ सीमाएं हैं। सीमाएं का मतलब होता है कि इनकी लिमिटेशन क्या है, यानी किससे आगे बढ़ेंगे तो ये नियम काम नहीं करेगा, यानी इसकी लिमिट कितना है, वही होता है सीमाएं। जैसे पहला है दाब अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहला याद रखना है आपको, दाब अधिक नहीं होना चाहिए। दाब के तो समानुपाती होता है, अगर दाब बढ़ाएंगे तो गैस की द्रव में विलेयता बढ़ेगी, लेकिन दाब को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना है, क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे तो ये एक सीमा तक ही ये घुल सकता है। अब ऐसा थोड़ी बहुत अगर दाब बढ़ाते जाएंगे भाई ये जितना घुलेगा उतना ही तो घुलेगा। अगर चीनी जल में पूरा घुल जाएगा तो उसके बाद अब क्या घुलेगा, ठीक है, क्षमता ही खत्म हो गया। इसलिए दाब को बहुत अधिक नहीं रखना है, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि स्थिर ताप है तो 5 डिग्री सेल्सियस ले लिए या ताप ही नहीं लिए, तो ऐसा नहीं करना है। ताप एक लिमिट तक होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वही लिखा है ताप बहुत कम ना हो। तीसरा है गैस विलायक में बहुत कम विलेय हो, यानी जो गैस की द्रव में विलेयता है इसकी विलेयता बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए। वही लिखा है बहुत कम विलेय हो, यानी ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा घुल जाए, बहुत कम घुलनशील होना चाहिए, विलेय होना चाहिए। चौथा है कि गैस का आणविक जो अवस्था है द्रव एवं गैस दोनों अवस्थाओं में समान हो, यानी गैस की जो आणविक अवस्था है
इसका चाहे द्रव में बात करें या गैस में बात करें, दोनों अवस्थाओं में बराबर होना चाहिए, समान होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये जो नियम है ये फेल हो जाएगा, ये नियम काम नहीं करेगा। तो यही होता है इसका लिमिटेशन। तो हेनरी का नियम क्या होता है, हेनरी के नियम की सीमाएं क्या होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक टॉपिक और बनता है, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग क्या है। अनुप्रयोग का मतलब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम क्या करते हैं, अनुप्रयोग के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला जो टॉपिक है वह है हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। ठीक है, तो इसका अनुप्रयोग भी पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, तो कम से कम 2 अनुप्रयोग आपको आना चाहिए। पहला अनुप्रयोग क्या है कि अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन का जो आंशिक दाब होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का आंशिक दाब जो होता है यह कम होता है। ठीक है, क्या होता है, कम होता है। फलस्वरूप यहाँ के लोगों या आरोहकों के रुधिर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे वे कमजोरी महसूस करते हैं एवं उनमें एनॉक्सिया नामक रोग हो जाता है। तो ये इसका पहला क्या है, अनुप्रयोग है। दूसरा इसका अनुप्रयोग क्या है कि शीतल पेय पदार्थों, शीतल पेय पदार्थ मतलब जो पीने का पदार्थ होता है, शीतल मतलब ठंडा, पेय पदार्थ यानी जैसे ठंडा जल हो गया, एवं सोडा वाटर CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए, यानी सोडा वाटर में जो CO2 है वही लिखा है कि CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए, विलेयता का मतलब उसकी घुलनशीलता, इसको बढ़ाने के लिए बोतलों को क्या किया जाता है, उच्च दाब कर बंद किया जाता है। क्योंकि दाब अगर अधिक करेंगे तो विलेयता भी क्या होगा, अधिक होगा। यही मैंने हेनरी के नियम में आपको पढ़ाया है, क्योंकि जो दाब होता है वह उसके विलेयता के समानुपाती होता है। तो दाब बढ़ाएंगे तभी जाकर के विलेयता क्या होगा, तो बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। तो हेनरी का नियम क्या होता है, इसकी सीमाएं क्या है और इसका अनुप्रयोग क्या है, ये तीनों टॉपिक क्लियर होना चाहिए, क्योंकि पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं। अब इसका नोट्स आपको कहाँ मिलेगा, तो ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। कल तक आपको इसका नोट्स वहां पर मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।